जुमे की रात की बरकत। तारिक एक छोटा सा कारीगर था जिसकी दुकान पर अब धूल जमने लगी थी। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कि उसे रातों को नींद नहीं आती थी। उसकी मेहनत पर गरीबी की चादर बिछ गई थी। उसने चारों ओर निराशा ही देखी। जुमेरात की शाम थी। सूरज डूब चुका था और जुमे की रात शुरू हो गई थी। तारिक जानता था कि ये रात कितनी बरकत वाली है। भारी मन से वो मस्जिद की ओर बढ़ा। उसे लगा जैसे उसके कदम बरसों पुराने रास्ते पर चल रहे हों, जहां सुकून मिलना शायद मुमकिन हो। मस्जिद में इमाम कासिम साहब मगरिब की नमाज के बाद छोटा सा बयान दे रहे थे। कासिम साहब की आवाज में बहुत सुकून था। वे कह रहे थे, जुमे की रात दुआओं की कबूलियत की चाबी है। अगर नियत पाक हो और सब्र मजबूत तो अल्लाह हर मुश्किल को आसान कर देता है। नमाज के बाद तारिक एक कोने में बैठ गया। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से गुजारिश की। उसके होठों पर सिर्फ दुरूद शरीफ के शब्द थे और आंखों में आंसू थे। उसने अपना सारा बोझ अल्लाह के हवाले कर दिया। इमाम कासिम ने देखा कि तारिक बहुत दुखी है। उन्होंने तारिक को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, मेरे बेटे, क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? तारिक ने लड़खड़ाती आवाज में अपनी सारी कहानी उन्हें बता दी। कर्ज, नुकसान और उम्मीद का टूटना। इमाम कासिम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दुआ और तकदीर धागे से जुड़ी हैं। जुमे की बरकत पर यकीन रखो। कल सुबह जब तुम फजर की नमाज के लिए आओ तो रास्ते में किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करना। छोटी नेकी भी बड़ी मुश्किलों को टाल देती है। अगले दिन जुम्मा का दिन सुबह तारिक फजर की नमाज के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला ठंड से ठिठुर रही है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तारिक ने बिना सोचे समझे अपनी जेब में रखे आखिरी कुछ रुपयों से दे दिए। वो नेकी करके मस्जिद पहुंचा और जुमे की नमाज पढ़ी। नमाज खत्म होते ही मस्जिद के बाहर एक तेज आवाज ने उसका ध्यान खींचा। एक व्यक्ति उसे पुकार रहा था। ये उसका पुराना क्लाइंट था जिसे उसने बरसों पहले एक बड़ा ऑर्डर दिया था। क्लाइंट ने बताया, मैं तुम्हें महीनों से ढूंढ रहा था। तुम्हारे काम की गुणवत्ता की वजह से हमारे नए प्रोजेक्ट में तुम्हारे बनाए हुए सामान की बहुत ज्यादा डिमांड आई है। ये रहा तुम्हारा रुका हुआ पुराना पेमेंट और ये रहा एक नया बहुत बड़ा एडवांस ऑर्डर। मुबारक हो तारिक। तारिक की आंखें भर आईं। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये जुमे की रात की बरकत और दुआ का चमत्कार था। उस दिन से तारिक ने कभी निराशा को अपने पास नहीं आने दिया और हमेशा छोटे छोटे नेकी के कामों को याद रखा। जुमा मुबारक। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें।